हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 5.1 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं और आप ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन तो आपको बताया हुआ है शुरू में ही, ठीक है, कि क्या होता है ए का मान और क्या होता है डी का मान, ये आपको सीखना है। और कैसे, मतलब यहाँ डिटेल से सीखेंगे, जो चीज़ें हम नहीं सीखे थे शुरू में वो चीज़ें, है ना। चलिए देखिए, तो कहता है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। सबका प्रथम पद और सार्वंतर, यानी प्रथम पद कहे तो ए, प्रथम पद कहे तो ए का मान, है ना। चलिए, प्रथम पद यानी कि जिसको बोलते हैं ए, है ना, ये ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है, सार्वंतर, ठीक है, जिसको नोट करते हैं हम लोग डी के द्वारा, है ना। चलिए, यही चीज़ें जो हैं आपको समझना है कि ए का मान कैसे निकलता है और डी का मान कैसे निकलता है। आप बताइए, एक चीज़ आपको ट्रिक बता रहे हैं हम कि ABCD में ए पहले आता है या फिर बाद में। पहले आता है, यानी कि ए का मान हमको निकल गया, जो पहले है वो ए का मान है, ठीक है। ABCD में ए कहाँ आता है, पहले आता है, तो इसमें भी ए का मान क्या हो जाएगा, पहले वाला। समझ रहे हैं, चाहे पहले कुछ हो रहे वही हो जाएगा आपका ए का मान। बातें समझ में आई आपको, जो पहला बार में रहेगा वही ए का मान रहेगा। लेकिन डी का मान क्या होता है कि अगला फॉर्मूला इसका होता है अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। क्या होता है, पिछला पद। कुछ लोग ये क्या कहते हैं ना कि T2 माइनस T1, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक करवा सकता है आपको। डी का फॉर्मूला ये बताते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी सही है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको अगर जाते हैं तो ये थोड़ा सा मिस्टेक करवा देता है कि खाली यहाँ थोड़ी हो जाता है। अगर हम एपी नहीं दे और आपको बोले कि T2 माइनस T1 फॉर्मूला होता है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाली बातें हैं, ठीक है। चलिए, क्या गड़बड़ वाली बात है वो समझा रहे हैं आपको, ठीक। चलिए देखिए, T2 माइनस T1, ठीक है, हम मानते हैं इसको बोलते हैं T1 या फिर A1, इसको बोलते हैं T2 या फिर A2, इसको बोलते हैं T3 या फिर T4, ठीक है ना। चलिए, तो डी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो अगले पद में से पिछला पद को घटाते हैं, यानी कि अगले पद को पिछले पद से घटाते हैं। देखिए, अगला पद इसमें देखिए तो 1 है और यहाँ 3 है। समझ रही बात, अगला पद माने कि बाद वाली पद, है ना। चलिए, तो अगला पद अगर डी बराबर हम निकालें, अगला पद क्या है आपके पास, 1 है, तो 1 माइनस घटाना है किसको, पिछला पद को, तो 3, यानी कि निकलने वाला है -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा बार में अगर D2 का मान निकाले, मैंने दूसरा डी का मान निकाले, ऐसे तो खाली डी का मान निकालना था। तो चलिए, थोड़ा सा विशेष हम कर रहे हैं, इसलिए आपको समझना है थोड़ा सा। अच्छा, D2 माने कि दूसरा डी का मान, ठीक है, यानी कि अगला पद में से पिछला पद घटाना है। तो देखिए, -1 में से 1 जाएगा, -1 में से अगला पद ये हुआ ना, इसके बाद में देखिए, ठीक है, अगला पद क्यों हुआ, ये हुआ, तो 1 में से 1 जाएगा ना। चलिए, -1 और फिर -1 घटाना है ना। देखिए, ये माइनस तो पहले लेके था, ये देखिए, है कि नहीं, यानी कि अगला पद कुछ यहाँ पर -1 है, ठीक है ना। और अगर बाद में पिछला पद 1 है, तो 1 माइनस में लिखा है क्योंकि घटा के फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा D2 बराबर -1 -2, माने कि डी का मान समान आ रहा है ना। तो एपी में है ये जांचने का रूल होता है, लेकिन डी का मान सिर्फ आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हाल निकाल लेंगे हम लोग। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। मतलब T2 माइनस T1 जो है, आपको समझने वाली बात ये है कि T2 माइनस T1 ही सिर्फ नहीं होता है, आप T3 माइनस T2 भी निकाल सकते हैं। सब डी ही का मान बताता है, T3 माइनस, यानी कहने का मतलब साफ साफ है कि T3 माइनस T2 लिखो या फिर T4 माइनस T3 लिखो, सब एक ही बात है। डायरेक्ट बोलेंगे कि अगला पद माइनस पिछला पद। बात समझ में आई आपको, अगला पद माइनस कोई पिछला पद। चलिए, ये चीज़ें से आप समझिएगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा, ठीक। इसमें देखिए, ए का मान तो बता दिए कि पहले वाला, ए का मान क्या हो जाएगा, पहले वाला, जिसको प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, डी का मान क्या होता है, अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, तो 3 में से घटा दो -1 को, 3 में से घटाना है -1 को, तो कोष्ट का चिन्ह देना पड़ेगा आपको। क्यों कि देखिए, टकरा रहा है चिन्ह दो, है ना, माइनस माइनस टकरा रहा है या फिर प्लस प्लस भी टकराएगा ना, तो आपको कोष्ट का चिन्ह देना है, ठीक है। चलिए, तो 3 का 3 और माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, और 1 का 1 हो जाएगा, और बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, यानी डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया, जिसको सार्वंतर कहते हैं, उसी का नाम है पदांतर, ठीक है। दूसरा केस में निकालेंगे अगर डी का मान हम, तो देखिए 7 में से 3 घटा देंगे या फिर 3 में से -1 घटाएंगे, देखिए वही चीज़ें होती है। फिर अगला में से घटाइए इसको, इसमें इसको घटाए नहीं बल्कि -1 में -5 को घटाया ना हमें,
देखिए थोड़ा सा गलती हो गई है कि नहीं। क्या किए हम, 3 में से एक को घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहीं से आप डी का मान निकाल सकते हो, गलती नहीं किए, सही किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अलग देख रहे थे। ठीक है, ये इसी में दिया गया था। चलिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, -1 में से 5 को घटाइए, ये भी आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है ना। चलिए तो अगला पद -1 है और पिछला पद -5 है, तब माइनस तो फॉर्मूले में, और -5 लेके भी आइए तो -5 तो देना पड़ेगा, कोष्ट के चिन्ह देना आपको है। -1 और माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, +5 हो जाएगा यहाँ पास। तब +5 में से -1 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो +4 बचेगा। यानी कि डी का मान देखिए सब जगह सेम आ रहा है, आएगा बिल्कुल आएगा। इसी का नाम है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। सब जगह अंतर समान होना चाहिए, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं। ए का मान तो पहले वाला हो जाएगा, यानी कि 1/3 है कि नहीं। चलिए डी का मान निकालते हैं। अगला पद माइनस पिछला पद, तब 5/3 में से 1/3 घटाएंगे, यानी 5/3 - 1/3 है कि नहीं। एलसीएम ले लेते हैं, 3 के एलसीएम 3 और ऊपर 5 है, 5 - 1 है -1, 5 में से 1 गया 4, 4/3। ठीक है, डी का मान निकाल दिए, यही डी का मान होगा। देखिएगा आगे निकालते हैं, चेक करते हैं। आइए अबरी अगला पद माइनस पिछला पद कर लेते हैं, तो 9/3 - 5/3 हो जाएगा। 9/3 - 5/3 3 हो गया, 3 का एलसीएम 3 ही, 9 - 5 यानी कि 4/3। देखिए सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा सर। ठीक है ना, वही चीज़ें आती है डी का मान सब जगह, चाहे कहीं से निकाल लो, पिछला पद माइनस अगला पद, समझ रहे हैं बात। अगर वो एपी में है तब, ठीक है, अगर नहीं आता है सिर्फ तो एपी में वो चीज़ें नहीं दिया हुआ आपका। ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं, इसको देख लीजिए। ए का मान आप लोग जान रहे हैं कि पहला वाला को बोलते हैं, तो 0.6 हो जाएगा, है नहीं। चलिए डी का मान क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद 1.7, क्या है 1.7 - 0.6 ना, घटेगा ही ना। चलिए तो आपको घटाने आता होगा, ठीक है। चलिए कैसे घटेगा, तो देखिए ध्यान से, इसमें 1.7 और 0.6 में कौन बड़ा है, 1.7 ना, तो आपको इधर फैल में लिख लेना है बढ़िया से, साइड में करके। चलिए लिख लिए, घटाना है ना। चलिए 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1 दशमलव का दशमलव, 1 में 0 गया 1, यानी कि 1.1 आएगा इसका कॉमन डिफरेंस, 1.1 है कि नहीं। चलिए दूसरा कंडीशन में निकाल लेते हैं, है ना, यानी D2, दूसरा डी का मान निकालते हैं। चलिए तो अबरी जो है इसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी कि 2.8 - 1.7 घटाइए। 2.8 बड़ा है और 1.7 जैसे छोटा है, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1.1 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। इसलिए आप समझ गए होंगे कि डी का मान कैसे निकलता है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है, इसलिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। CRT क्लास 10th मैथ की प्रश्नों वाली 5.1 के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज 5.2 के 1 नंबर क्वेश्चन में एक वाला क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया था, जाकर के आप देखेगा, प्लेलिस्ट में आपको सब रख दिया गया है। चलिए तो हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है ये हम पढ़ रहे हैं, अब आप भी पढ़िए, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए वो क्या है, तो कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब 4 को पद लिखना है। कैसे 4 पद लिखना है, तो पहले तो ए का मान दिया है, मैंने प्रथम पद दिया है, जिसको A1 या T1 या फिर ए बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ए बोलो या फिर A1 बोलो या फिर T1 बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है। कितना दिया गया है 10, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, A2 यानी कि T2, A2 कहे या T2 कहो, एक ही बात है। तो T2 ज्ञात करना है, तो T2 का फॉर्मूला आप ऐसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, तो A + 1D, ठीक है। ये कैसे होता है, इसका प्रूफ आपको दिखाते हैं कैसे ये होता है, A + 1D। चलिए तो A2 यानी कहेगा मतलब AN का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है A + n - 1 × D होता है। अच्छा n के जगह पर क्या है, यहाँ पास 2 है, तो A के जगह पर अगर हम 2 दे दें, और A का मान तो कुछ नहीं फिलहाल, अच्छा n का मान क्या मिला हमको 2 से -1 और × D, यानी कि A2 का मान जो है A + 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और D का D। यह आया कि नहीं आया,
तो डायरेक्ट हम दिमाग लगा सकते हैं कि अगर A2 पूछेगा तो यहाँ पर ही एक घट के लिखाएगा डी में। समझ रहे हैं बात? यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2 आएगा, अगर 4 रहता तो 3 आता यहाँ पास। चलिए आगे दिखाते हैं आपको हम, ठीक है। तो अब इस तरीके से इस पर हमको इसके आधार पर देखना है नहीं। तो चलिए A2 कैसे निकलेगा सर, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो A का मान क्या दिया गया है 10 प्लस 1 के 1 लिखिए और गुना, यहाँ पास कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह, और डी का मान क्या दिया गया है 10 ही है तो 10 दे देंगे। समझ रहे हैं बात ना? चलिए अब 10 का 10 लिखेंगे प्लस 10 में 1 से तो 10 ही गुना करके होगा, यानी कि 10 और 10 कितना हो गया 20, यानी कि T2 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। T2 का हो या A2 का हो, एक ही बात है। समझ रहे हैं बात? चलिए अब हम लोग निकालते हैं T3। क्या निकालेंगे T3, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो एक तो A हो जाएगा और प्लस 2D हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2D, क्योंकि 3 यहाँ है तो एक घटा के हम बोले, अभी तुरंत हम बोल के निकले, है कि नहीं। चलिए जब एक बोल के निकले तो यहाँ पास 2 आएगा क्योंकि 3 यहाँ पास है। चलिए तो बैठाइए मान आप, A का मान क्या था 10 था, कितना था 10 था, प्लस 2 गुना डी का मान भी 10 ही था, तो 10 प्लस 10 गुना 20 यानी कि 30 आ गया। इस तरीके से आपको 4 पद ज्ञात करना है। तो हम लोग 3 पद ज्ञात करने लिए, एक पद तो था 10 पहले दिया हुआ जिसको A1 या T1 या ये बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पद हम लोग निकाल दिए 20 और तीसरा जो आ गया 30। अब चौथा कैसे निकलेगा आप देखिए ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि ये तरीका है आपको फॉर्मूला निकालने का, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे तो T4 निकालेंगे। तो T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A तो रहेगा फिक्स सब में, ठीक। उसके बाद में D क्या होगा तब 3D हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 4 है तो N के मान में से 1 घटता है, यानी कि 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, यानी 3D हो जाएगा। यानी A का मान तो 10 था और 3 का 3 और D का मान भी 10 था, यानी 10 प्लस 10 3 30, यानी कि 40। क्या आ गया 40। तो हम लोग को AP क्या तैयार हो गया, अतः AP बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। AP बराबर देखिए पहला जो था से 10 था, ठीक है। दूसरा क्या आया हमारे पास तो 20 आ गया, तीसरा क्या आया 30 आया, चौथा क्या आया 40 आया, डॉट डॉट आगे 50 60 70 आते रहेगा, ठीक है। बातें समझ में आई? इस तरीके से आपको निकालना है 4 पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा। समझ गए बात? चलिए अब हम लोग दूसरा को शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है क्या A बराबर -2 और D बराबर 0। A क्या है आपको बता दिए, हम D की चर्चा नहीं किए लेकिन D की चर्चा इसमें कर देते हैं। D जो है पदांतर है, जिसको सार्व अंतर भी कहते हैं, जो सब में अंतर मिले सब जगह वही को बोलते हैं सार्व अंतर या D। क्या बोलते हैं D आई। तो A का मान कितना है -2, यानी कि A1 का मान प्रथम पद हम लोग को A1 भी मिला -2। समझ गए बात? A1 भी क्या हो जाएगा -2 होगा। चलिए A2 बराबर निकालेंगे, फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है। A2 का फॉर्मूला क्या लिखे हैं तो A प्लस 1D, A प्लस 1D है कि नहीं। चलिए तो A का मान कितना है सर तो -2 है, प्लस 1 गुना D का मान कितना था 0 था, यानी कि -2 का -2 और 0 में 1 से करेंगे गुना तो +0, यानी कि आपके पास आएगा -2, यानी कि कितना A2 या T2, A2 या T2 का मान क्या आ गया तो -2 आ गया। समझे बात? ठीक है। चलिए उसके बाद में T3 निकालेंगे, तो T3 क्या होगा तो फॉर्मूला लिखिए A प्लस 2D, ये घटा करके, है नहीं। चलिए तो T3 क्या हो जाएगा, A का मान कितना है तो -2 और प्लस 2 गुना 0, है नहीं। चलिए बराबर -2 का -2 और प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। तो -2 इसका भी आ जाएगा, मतलब T2 का मान भी -2 आ रहा है। देखिए सबका मान जो है -2 आ रहा है, क्यों, क्योंकि D का मान जो सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस जो है वो समान है, मतलब कि 0 है। क्या है 0 है। तो आप 0 में किसी भी चीज़ को जोड़िएगा तो जो चीज़ रहता है वही चीज़ आता है। तो A के मान में 0 को जोड़ रहे हैं तो हर स्थिति में यहाँ हमको क्या मिल रहा है तो -2 -2 -2 मिल रहा है, -2 -2 -2 मिल रहा है। इसी तरीके से हम लोग AP निकाल लेंगे। बातें समझ में आ गई आपको? तो इसी तरीके से आपको निकालना है। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट को नहीं बल्कि फोर्थ पार्ट को हल करेंगे और 5 पार्ट को, क्योंकि थर्ड पार्ट जो है सेम टू सेम है, ठीक है ना। चलिए आइए फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, A बराबर इतना है, यानी कि A1 का मान -1 हो गया, ठीक है। चलिए A2 का मान क्या हो जाएगा सर, तो फॉर्मूला होता है A प्लस 1D, या खाली D भी लिख सकते हो आप, एक लिखो या नहीं लिखो चलता है कि नहीं। चलिए तो A2 बराबर लिखेंगे तो A का तो मान कितना है सर
तो -1 है और प्लस 1 गुना डी का मान कितना है, तो 1/2 है कि नहीं। चलिए A2 बराबर -1 और 1 में 1 से गुना करेंगे, क्या कि काटेगा तो नहीं, तो प्लस 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा और नीचे 2 का 2। इसके बाद में एलसीएम ले लीजिए यहाँ पास, तो 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा और 2 में -1 से करेंगे -2 और प्लस 2 से 2 खत्म तो 1 ना, यानी कि -2 में से +1 गया -1 और नीचे 2, यानी कि A2 का मान जो आ गया कितना, -1/2 है नहीं। चलिए उसके बाद में हम लोग निकालेंगे A3, ठीक है ना। चलिए A3 निकाल लेते हैं। तो A3 निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइए A + 2D, A प्लस क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। चलिए तो A का मान है कितना -1, क्या है सर -1 है, रख दीजिए प्लस 2 गुना D का मान 1/2, तो 1/2 ले लेंगे, है नहीं। चलो -1 का -1, अब 2 से 2 कितना हो जाएगा खत्म, तो यहाँ पास भी 1 आ गया कट कुट करके, कुछ नहीं तो चलिए तब -1 और +1 खत्म, यानी कि 0 आ गया, समझ रहे बात ना। चलिए अब हम निकालेंगे A4, क्या निकालेंगे A4, इसका फॉर्मूला होता है A + 3D, समझ रहे बात। चलिए तो A का मान जो है से -1 है और प्लस 3D, तो 3 का 3 गुना 1/2 ना, क्योंकि D का मान कितना है 1/2 है। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं तिरछा तिरछी, तो डायरेक्ट -1 का -1 और प्लस 3 1 कम 3 कर लेते हैं और /2 हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब इसको एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, -1/1 कर लेना है और प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, -2 और +3, यानी कि 3 में से 2 गया, कितना बचेगा +1 और /2 हो जाएगा, यानी इसका भी 1/2 आया, क्या आया, इसका भी 1/2 आ रहा है। तो आपको ध्यान से देखिए आपका जो है AP कैसे तैयार हो रहा है, A4 ये हो गया, तो इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास। चलिए देखिए तो A1 का मान -1 था, तो -1 पहले होगा, है नहीं। चलिए A2 क्या निकला था -1/2, ठीक है। A3 क्या निकला सर, तो 0 निकला। चलिए A4 क्या निकला, यहाँ देखिए तो 1/2 निकला, समझ गए। इसी तरीके से आपको और आगे जितना पद निकालना हो वो फॉर्मूले के सहारे आप निकाल सकते हो, समझ गए बात। चलिए और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको और अच्छा से निकालना है और एक तरीका से निकालना है तो क्या करना होता है ना इसमें, कि अगला पद आ रहा है ना, तो इस -1 आया तो -1 में जोड़ देना होता है आपको, क्या D का मान जोड़िएगा, अगला पद आ जाएगा। फिर जो आया अगला पद, इसमें फिर जोड़िएगा ना D का मान, तो अगला पद आ जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस होता है, समान सब जगह होता है, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको भी बना सकते हैं, कुछ नहीं, बस पॉइंट में है तो पॉइंट वाला जोड़ा आपको आता होगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए काफ़ी लंबा वीडियो होने के कारण ये वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको इसी तरीके से बना लेना है, अब बचा तो है नहीं कि पॉइंट वाला जोड़ा आपको नहीं आएगा, है ना। चलिए तो ऐसे करेंगे, ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCERT क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में हमेशा के लिए पूछते रहता है, और आपको ये चीज़ें भी समझना है ध्यान से और गौर से, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छा कर सके एग्ज़ाम में, है ना। इसी के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, है ना। चलिए तो अब हम लोग लगेंगे लगन से, क्योंकि अब हमारा जो है टाइम जो है से ख़त्म हो चुका है ना। जो अब 3-4 महीना बचा हुआ है, 5 महीना, उसी में जो करना है वो करना है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वही क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको जानते हैं कितना क्वेश्चन दिया गया है, 14 वो क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। 14 नहीं 15 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है तो इसमें कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन को बारी बारी से 2 वीडियो में हम बना लेंगे और कहानी ख़त्म करेंगे इसका भी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, और 3 इसके और पद लिखना है, ठीक है। अगर सारवंतर में है, माने कि AP में है, तो उसका सारवंतर ज्ञात करना है और 3 गो और पद ज्ञात करना है, 3 गो
देखिए 3 और पद क्या करना है, लिखना है, ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, अगर आप सीखे होंगे, अगला वीडियो को देखे होंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, तो एपी में होने और ना होने का जो शर्त है ना, वो आपको समझना है। पहले एपी में कब होगा, जब डी का मान जो है ना सर, सब जगह बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर आएगा। हर स्थिति में अगर डी का मान आपको समान आ गया तो कहिएगा कि आप सर एपी में होगा, जो आपको हम सिखाए हैं पहले बार, यानी कि फर्स्ट वीडियो में है, ठीक है। और अगला वीडियो में भी हम सिखा दिए हैं। चलिए आइए देखिए ध्यान से, आपको अभी भी सिखाएंगे हम, ठीक। चलिए, तो एपी में पहचानने के लिए हम लोग को डी का मान निकाल करके, जिसको हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी को सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। सार्व अंतर पहले निकालना होगा हम लोग को सबके, ठीक ना, हर फॉर्म में। चलिए, तो सार्व अंतर पिछला पद माइनस अगला पद, समझ रहे बात, सॉरी अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद तो ये हो गया और पिछला पद तो ये बेचारा रह गया पीछे ही, है ना। चलिए, तो यानी कि डी बराबर जो होता है पहले फॉर्म में, डी का फॉर्मूला, D1 का फॉर्मूला अगर लिखते हैं हम, तो T2 माइनस T1, समझ रहे बात। D1 का फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तब पहला स्थिति में हमको डी का मान निकलेगा। आइए, तो T2 के मान क्या है सर, तो ये दूसरा देखिए, ये हो गया पहले का T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4, समझ गए बात। चलिए, तो T2 का मान जो है 4 है, माइनस T1 का मान कितना है, 2 है, यानी कि 4 में से 2 गया, यानी 2 गया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा, D2 निकाल लेते हैं, डी का मान दूसरा बार निकालते हैं, तो D2 का मान क्या होगा, तो T3 माइनस T2, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। चलिए, तो T3 माइनस T2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कि अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। जब हम इसमें से घटा लिए, तब इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, समझ रहे हैं बात। चलिए, तो T3 के मान जो है सर 8 है और T2 का मान जो है 4 है। चलिए, तो 8 में से 4 गया, बचेगा 4, यानी कि इसका आंसर 4 आ गया। तो हमको यही पता चल गया कि एपी में नहीं दिया गया है, क्योंकि डी का मान अगर समान आएगा ना तभी एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल नहीं होगा सर, एपी में नहीं होगा। लिखना है कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्या है, नहीं है एपी में, ठीक है। इसको हम लोग कुछ नहीं करें, ये जाए बेटा काम से अपना, है ना। चलिए, उसके बाद में ये देखिए T1 यहाँ, T2 यहाँ, T3 यहाँ और T4 यहाँ, समझ रहे हैं बात। ये सब चीज़ें हैं, आइए समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो T2 माइनस T1 फर्स्ट केस में D1 का मान निकालते हैं, तो T2 माइनस T1 होता है, यानी D1 का मान निकालेंगे। T2 का मान कितना है सर, तो 5/2 है, माइनस 2 हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लो फटाक से, तो 5 माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, है कि नहीं। आपको ये सब आता होगा, इसलिए हम फास्ट थोड़ा सा कर रहे हैं। 5 में से गया 4 गया 1 और नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि एक केस में इसका 1/2 आ गया डी का मान। आगे देख लेते हैं, अब निकालते हैं हम लोग D2, तो फॉर्मूला होगा T3 माइनस T2, समझ रहे हैं। यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, समझ रहे हैं। यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 4 आएगा। देखिए समझाते हैं आपको। T3 का मान देख लीजिए 3 है, माइनस T2 का मान जो है 5/2 है, नीचे 1 दे सकते हो आप, और बटा 2 हो जाएगा एलसीएम इसका। तो 2 तिया ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलने का मन करता है कभी कभी, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब 2 से 2 खत्म तो 5 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 5 गया 1 और नीचे 2। देखिए ये 2 केस में हमको दिख रहा है कि एपी में है, एपी में है। अच्छा, 2 केस के फॉर्म से देखिए। अच्छा, तीसरा पद निकाल लेते हैं एक बार, D3 निकाल लेते हैं। तो D3 निकालेंगे तो T4 माइनस T3, D3 बराबर T4 का मान 7/2 है और माइनस 3 हो जाएगा बटा 1, यानी 2, और 2 से 2 खत्म तो 7, माइनस 3 दूना 6, यानी 1/2 इसका भी आ गया। तो ये एपी में होगा। लिखना है क्या था, ये एपी में आता, यह एपी में है, अतः ये एपी में क्या है, ठीक है। जब एपी में है तो इसका क्या निकालना, अगला पद निकालना है। अगला पद निकालने के लिए आपको हम बताए हैं बहुत बढ़िया से। देखिए T4 तो है, अब T5 का फॉर्मूला हम आपको सिखाए हैं बनाने के लिए। जब यहाँ 5 रहेगा तो ऐसे करना है A + 4D। ये कैसे हुआ सर,
तो आप जानते हैं कि जब n का मान 5 है तो फार्मूला में होता है n-1, वही है n फार्मूला, तो n-1, तो n 5 है यहाँ पास, तब 5 में से एक घटता है तो 4 डी हो गया। ठीक है, एक घटा के लिखना है डी में आपको। ठीक, चलिए तो a का मान क्या होता है सर, पहला वाला, तब पहला वाला a का मान 2 है प्लस 4d, 4 का 4, और d का मान जो है सर 1/2 है, 2 से 2 2 दूना 4, खत्म। अब 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये T5 का आपका मान है। T5 का मान कितना है, 4 आ गया। आगे T6 निकाल लेते हैं। T6 यानी कि निकालेंगे तो a + 5d हो जाएगा, है ना। क्या होगा, a + 5d फार्मूला। चलिए तो a का मान क्या है आपके पास, 2 ही है, और 5 का 5 गुना d का मान जो है से 1/2 आ रहा है ना। चलिए तो ये तो कटेगा नहीं 2 से 5, तो आपको 5/2 लिखना होगा, 2 + 5/2। आइए इधर निकलते हैं, ध्यान से थोड़ा सा आ जाइए इधर, इधर ले लेते हैं जगह। चलिए देखिए ध्यान से, तो 3 पद निकलना था ना आगे, तो चलिए 2 का 2 प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और बटा 2, यानी कि 5/2 बटा 1, तो 2 हो जाएगा। T6 निकाल रहे हैं ना हम लोग, चलो 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और प्लस 5, यानी कि 5 और 9/2। अगला पद जो होगा यानी कि T6 वो 9/2 होगा। एक और निकालना है, T7, यानी कि T7 निकालेंगे तो a + 6d होगा। ठीक है ना, तो a का मान 2 था और 6 का 6 गुना d का मान कितना था, 1/2। 2 से काटिए 2 3 6, यानी कि 2 और 3 जोड़ोगे तब 5 हो जाएगा, यानी कि T7 का मान जो आ गया 5 आ गया। तो आपको आगे निकल गया है नहीं। चलिए यहाँ पास क्या निकला, पहले बार में 4 निकला T5 का मान। आगे क्या निकला, तो आइए यहाँ देखिए 9/2 निकला, ले लेते हैं। आगे क्या निकला, फिर 5 निकला। यही तो है, आगे और आप निकाल सकते हैं, आपका मर्जी है नहीं। चलिए अब हम लोग निकालेंगे तीसरा को, देखते हैं, टटोलते हैं कि AP में है कि नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि D1 के मान निकालते हैं। तो -3.2 माइनस, और माइनस देखिए इसमें मिली है, तो -1.2 घेर करके देना है आपको। ठीक है, चलिए जिससे कि आपको यहाँ पास गड़बड़ा नहीं। अगर हम डायरेक्ट माइनस कर लिख देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और माइनस लिखिएगा तब बहुत महाभारत होने वाला है नहीं। चलिए देखें, तो D1 का मान जब देंगे तो -3.2 का 2, और माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, 1.2 हो जाएगा। यानी D1 बराबर निकालेंगे तो 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और पॉइंट का पॉइंट, और 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2, यानी कि -2.0, जिसको हम खाली 2 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात, खाली आप 2 भी दे सकते हो 2.0 को, समझ रहे हैं बात। चलिए तो रहने दीजिए 2.0 ही। ठीक है, अगला स्थिति D2 निकालते हैं, तो -5.2 ना है। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें से अभी इसको घटाना पड़ेगा, 5.2 में से 3.2 को हटाओ, -5.2 माइनस, और फिर माइनस इसमें लगा हुआ है 3.2। ठीक है, चलिए देखिए, -5.2 का भी रहने देते हैं, -5.2 और माइनस, इसे भी माइनस था ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3.2 लिख लेते हैं फटाक से, है ना। चलिए अब D2 का मान जब निकालेंगे हम, तो आपके पास आने वाला है, देखिए -5.2 है और 3.2, 2 में से 2 गया 0, और पॉइंट का पॉइंट, पीछे को पीछे से घटाना है, आगे को आगे से। अब 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, और माइनस कहाँ जाएगा, माइनस भी तो रहेगा ना, तो यहाँ पास भी 2.0, मतलब ये भी AP में है। ठीक है, चलिए तो AP में जब है तो अगला पद हम लोग को निकालना है। देखिए ठीक है, चलिए निकालते हैं अगला पद, यानी कि T1 है, T2 भी है, T3 भी है, और T4 भी है ना। अब T5 हम लोग को निकालना है, तो T5 का फॉर्मूला अलग होता है सर, ये नहीं होता है ना। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 4d होता है सर, a + 4d होता है। तो a का मान हम लोगों ने पहले वाला T1 को बोलते हैं, -1.2 और प्लस 4 गुना d का मान क्या आ रहा है, सब जगह 1.2 आ रहा है, 1.2 ना। चलिए ठीक है, आप करते हैं गुना, पहले तो गुना करके ना। चलिए देखिए -1.2 प्लस क्या होगा, देखिए ध्यान से, लेकिन हम लोग को क्या गड़बड़ हो रहा है, d का मान जो है -2 सिर्फ है, घबरा रहा है। देखिए ध्यान से, d का मान यहाँ आया है ना, तो -2.0 या 2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है,
जीरो नहीं लिखिए, घबरा जाइएगा आप थोड़ा सा, ठीक है। खाली 2 लिखते हैं। अब 4 दूना कितना होने वाला है 8, लेकिन -8 होगा, है ना। चलिए, तो पॉइंट के पहले ये है ना 8, और पॉइंट के पहले 1 है यहाँ पास, तो 8 यहाँ पहले और यहाँ 1 पहले, तो आपको मतलब पॉइंट नहीं है तो पहले ही है, ठीक है ना। चलिए, तो 8 1 कितना हो जाएगा -9, और पॉइंट 2 का 0.2, यानी कि अगला पद जो हुआ T5 वो 9.52 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब निकालते हैं हम लोग T6। T6 क्या होगा, A + 5D हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको, आना चाहिए। चलिए, तो A का मान जो है आपको -1.2 और प्लस 5 गुना D का मान क्या था, तो -2 था, है ना। या 2.0 दे सकते हो, 0 देने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए, आइए, चलिए दे के अब की दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये तो बिना दे करके बनाए, अब ये दे के बनाते हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो -1.2 का 1.2 तो सिर्फ रहेगा ही अभी, और प्लस माइनस क्या होता है, गुणा करने पर माइनस होता है, और 5 में आप 2 से गुणा कीजिएगा, कितना होगा 10 होगा, और 0 है तो 10.0 के 0 दे दीजिए, क्या दिक्कत है ना। यानी कि 20 × 100, और एक पॉइंट के बाद एक अंक था 0 में, तो एक अंक दे दिए यहाँ पास भी, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कीजिएगा इतना ही आपको आएगा, देखिए गुना करने आता होगा आपको, है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए पॉइंट के पहले 10 और यहाँ पहले 1, 10 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, लेकिन पहले हम लोग उधर को जोड़ते हैं। तो पॉइंट के बाद में 0 है यहाँ, और यहाँ 2 है, तो 0 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट और 1 यहाँ और 10 यहाँ, तो 10 और 1 कितना होता है 11, तो माइनस दे देंगे, क्योंकि माइनस दोनों जगह है, इसलिए जोड़ रहे हैं ना। यानी T6 के मान कितना आ गया 11.2 आ गया, 11.2 आ गया, है नहीं। चलिए, उसके बाद में एक पद और हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए, एक पद निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, T7 निकालना है। आइए यहाँ थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, T7 ना। चलिए, यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ पास खाली है। T7 का जब मान निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये +60 ना, कोई बात नहीं। A का मान जो है 1.2 है ना, प्लस 6 गुना 2.0, यानी कि 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोड़िए, खाली 2 लिख देते हैं, -2 है ना, देख लीजिए यहाँ पास ध्यान से, ठीक। 2.0 को 2 लिख सकते हैं, -1.2 और -6 दूना कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अगर आप पॉइंट देते थे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ठीक, बराबर। -1.2 और यहाँ 12 है, तब 12 देखिए पॉइंट के पहले है, अगर कुछ नहीं है पॉइंट में, उसमें नहीं है तो पॉइंट के पहले वो है, तो देखिए 2 है पॉइंट के बाद, तब पॉइंट के बाद 2 आपको दे देना है, और 12 एक कितना होता है 13 होता है, क्या होता है 13 होता है, और माइनस है तो माइनस, यानी 13.2 आ गया, किसका मान T7 का मान, अगला पद, ठीक है। ये 2 को आपको मिला, AP में है। अगला जो है ये हमको तो ऐसा ही नहीं लग रहा कि ये AP में होगा भी, ठीक है। क्यों, देखिए 2 सब बढ़ रहा है, 2 जो है से बढ़ते चल जा रहा है, तो समान कभी D का मान आ सकता है, नहीं आएगा, देखिए ना, जांचते हैं आपको, देखिए ध्यान से। अगला पद -D1 निकालते हैं, तो D1 निकालेंगे तो 0.22 - 0.2, चलिए घटाइए, पॉइंट के बाद इधर 2 है और इधर 22 है ना सर, ध्यान से थोड़ा सा, आइए इधर कर देते हैं, बढ़िया से करते हैं। और यहाँ पॉइंट के बाद में क्या है, सिर्फ 2 है, और इधर 0 है, तो 2 का 2 लिखेंगे, खाली स्थान को 0 से पूर्ति करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, और 2 में से 2 गया 0.0, यानी कि 0.02 आ गया, 0.02 आ गया, किसका मान, तो D1 के मान। आइए D2 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो D2 का मान इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाइएगा आप, कितना आ गया देखिए 0.222 - 0.22, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक, उसको घटाइए। अब आइए इधर ही घटा देते हैं, 0.22 और 0.22, यानी कि 2 तो रहेगा, और 0 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 0, मतलब देखिए यहाँ पास जो आ रहा है D का मान, D2 का मान 0.002। अब ये आपको देखिए ध्यान से, ये जो चीज़ें हैं आपको 0.02 और 0.002, ये दोनों में आकाश और ज़मीन का फ़र्क है। देखिए पॉइंट के बाद इधर 3 अंक और इधर 2 अंक, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा, आपको बहुत डिफरेंट इसमें, इसलिए आप 2 सिर्फ देख रहे हैं कि 2 लास्ट में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 2 है ना। अब इससे ये छोटा है सर, पॉइंट के बाद कहे कि जा रहा है वो, ठीक है, इसलिए वो क्या है, छोटा है। तो ऐसा करेंगे
ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में, इसी का आएंगे हम लोग सेकंड पार्ट। तो आशा करेंगे वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।